हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मां मंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए ज्योग्राफी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है टोलमी, ऑप्शन बी में इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी में हेरोडोटस और ऑप्शन डी में दिया दोस्तों एस्ट्रेबो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज को दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि। कृषि दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी में है गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है दोस्तों। तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाली राज्य है दोस्तों मेघालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जन्म दर। जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य का दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल दोस्तों भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास का मापन किस इकाई में होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मानव विकास का मापन किस इकाई में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूचकांक। सूचकांक इकाई में दोस्तों मानव विकास का मापन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है दोस्तों। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है दोस्तों। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, खनिज संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है खनिज संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। तो यह दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई। तो ये दोस्तों 1990 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो इस पर उनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासन का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों रोजगार। रोजगार प्रवासन का मुख्य कारण है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन ओडिशा में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका प्रयोग दोस्तों रेडजेल ने किया था। रेडजेल ने मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मानव बस्ती का सबसे पुराना रूप है। मानव बस्ती का सबसे पुराना रूप है दोस्तों ग्रामीण। ग्रामीण मानव बस्ती का सबसे पुराना रूप है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो इसका संयंत्र है दोस्तों भिलाई में। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात भिलाई में है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है टोक्यो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। 1990 में दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। दोस्तों जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों औसत आयु। औसत आयु दोस्तों जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा कि शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है। शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो यह दोस्तों भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ी के लिए दोस्तों आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की सेशन में हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी के थे। आपके 10 फरवरी में होने वाली एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी क्वेश्चन। एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी दोस्तों एग्जाम में अच्छी नंबर ला सकिए सारे क्वेश्चन देखकर। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मां मंजू एकेडमी पर। बेस्ट ऑफ लक रहेगा दोस्तों आप सभी को। एग्जाम की अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है दोस्तों, एग्जाम में पूरा कॉपी फुल करके आइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।